नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 5 और आपके साथ मैं हूं शिल्पा। सरकार ब्लैक मनी को वाइट करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने जा रही है। सरकार ने कहा है कि जो लोग दूसरे लोगों का बैंक अकाउंट इस्तेमाल करके ब्लैक मनी को वाइट करवा रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा वो लोग जो अपने खातों को ब्लैक मनी को वाइट कराने के लिए इस्तेमाल करवा रहे हैं उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ऐसे लोगों के खिलाफ इनकम टैक्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने लोगों से अपील की कि वो ब्लैक मनी वाइट करने वाले लोगों के झांसे में न आए और इस गैरकानूनी काम में भागीदार न बने। तो इस गैरकानूनी काम में भागीदार ना बने, ब्लैक मनी वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी, ऐसी चेतावनी सरकार ने दी है। जो लोग दूसरे लोगों का बैंक अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो लोग खुद अपना अकाउंट यूज करने दे रहे हैं इस ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई यहां की जाएगी। तो सरकार ब्लैक मनी को वाइट करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी, ऐसा मन बना रही है। जो लोग दूसरे लोगों का बैंक अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हैं और जो लोग अपना अकाउंट इस्तेमाल करने दे रहे हैं ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई का मन बना रही है सरकार। तो यहां पर आपको वाकई सचेत होने की जरूरत है क्योंकि सरकार लगातार चेतावनी दे रही है, आपको जागरूक भी कर रही है कि अब अगर आप अपने अकाउंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरे की मदद कर रहे हैं उसका ब्लैक मनी वाइट करने के लिए, तो आप मुश्किल में फंस सकते हैं क्योंकि सरकार ने यहां पर बड़ी कार्रवाई करने का मन बना लिया है। और आलोक प्रियदर्शी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लगातार सरकार आलोक आगाह कर रही है, लोगों को जागरूक भी कर रही है कि जिस तरीके के नियम बनाए जा रहे हैं उनको किसी तरीके से ना तोड़ा जाए। अब साफ तौर पर आगे कार्रवाई की जाएगी, ऐसी चेतावनी सरकार ने दी है अगर आप अपना अकाउंट दूसरे को इस्तेमाल करने दे रहे हैं तो। देखिए, जनधन अकाउंट्स को लेकर सरकार पहले ही से सतर्क थी क्योंकि लगता था कि जिस बड़े पैमाने पे जनधन अकाउंट खोले गए हैं तो इसका दुरुपयोग हो सकता है। इसलिए सरकार ने एक तो उसमें जो डिपॉजिट की लिमिट है वो 50,000 रुपीज़ रखी थी। उसके बावजूद भी अगर कोई 2.5 लाख रुपए तक जमा करता है तो सरकार ने कहा था कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन अब लगातार सरकार को इस बात की शिकायत मिल रही है कि जो तमाम जनधन अकाउंट खोले गए हैं उसमें लोग लालच देकर जो जनधन अकाउंट होल्डर्स हैं उन अकाउंट्स में अपने पैसे जमा करवा रहे हैं और उन पैसों को बाद में निकाला जाएगा। तो इस बाबत सरकार ने ये सख्त चेतावनी जारी की है जनधन अकाउंट होल्डर्स के लिए कि अगर उन्होंने अपना अकाउंट का इस्तेमाल दूसरे को करने दिया तो उस पर अबैटमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, जो इनकम टैक्स की धारा है। तो ये जो तमाम सरकार की तरफ से लगातार रिव्यू की जा रही है और तमाम जो रिपोर्ट सरकार के पास आ रही हैं उसके मुताबिक सरकार आगे की रणनीति बना रही है। साथ ही साथ सरकार ने अगर एक रिपोर्ट भी मांगी है, जो इस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसने तमाम बैंकों से रिपोर्ट मांगी है कि जो 9 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर के बीच में जितने भी डिपॉजिट्स जनधन अकाउंट के अंदर होते हैं उनकी रिपोर्ट्स भी मांगी है और उसमें देखा जाएगा कि किस अकाउंट में कितना पहले पैसा था, अब एकाएक उसमें अगर पैसा आया है तो वो कहां से आया है और किसने जमा करवाया है। तो ये तमाम चेतावनी सरकार ने दी है और साथ ही साथ बता दें कि जो नोट बदलने वाली फैसिलिटी है उस पर भी सरकार कंसीडर कर रही है और जल्दी उस फैसिलिटी को खत्म भी कर सकती है। जी आलोक, बने रहिए हमारे साथ। तो सरकार तो यहाँ पर लगातार चेतावनी भी दे रही है, आपको आगाह कर रही है। बार बार पुराने नोट एक्सचेंज करने वालों पर रोक लगाने के लिए अमिट स्याही के इस्तेमाल के खिलाफ पर चुनाव आयोग ने एतराज व्यक्त किया। इलेक्शन कमीशन ने इसको लेकर वित्त मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी जिसमें बिना आयोग की अनुमति के अमिट इंक के इस्तेमाल नहीं करने की बात कही गई और इलेक्शन कमीशन ने साफ कहा है कि इस इंक की जगह कोई दूसरे विकल्प की तलाश की जाए। चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर इस स्याही का इस्तेमाल होता है तो सावधानी जरूर रखी जाए। दरअसल इलेक्शन कमीशन को आशंका है कि बैंक्स में इस स्याही के इस्तेमाल से इसका दुरुपयोग किया जा रहा है और देश के कई राज्यों में 19 नवंबर को उपचुनाव होने हैं। इसके अलावा जल्द ही कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हैं जिसमें इसका दुरुपयोग हो सकता है, जिससे आयोग के निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने की नीति पर पानी फिर सकता है। आलोक लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए। आलोक, स्याही के इस्तेमाल पर इलेक्शन कमीशन को यहाँ पर एतराज है, चिट्ठी भी लिखी गई है वित्त मंत्रालय को। वित्त मंत्रालय की तरफ से किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया?
देखिए, बिल्कुल वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से हमने बात की इस बाबत, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इलेक्शन कमीशन को इस बारे में जानकारी है और इलेक्शन कमीशन ने जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत जो उनका नॉर्म्स है उसको नहीं वायलेट करने की के लिए चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी जो इलेक्शन कमीशन ने वित्त मंत्रालय को लिखी है उसमें यह कहा गया है कि चूंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत जो उनके नियम है जो इंडेलेबल इंक यूज करने के, वो है लेफ्ट हैंड में की जो इंडेक्स फिगर है उसमें यूज की जाती है, तो उस उंगली में साफ तौर पर इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि जो आने वाले दिनों में इलेक्शंस हैं, अगर 19 तारीख को इलेक्शन है, अगर उस उंगली में कोई अगर इस इंडेलेबल इंक को यूज कर देता है तो वो अपने वोट देने से वंचित रह जाएगा। तो सरकार को उन्होंने इस बात को लेकर एक तरह से कहें एडवाइजरी किया है कि ये जो इस्तेमाल है वो जो नए नियम है, जो बैंकों के नियम है कि राइट हैंड के जो इंडेक्स फिगर में लगना है वहां पर लगाए, न कि लेफ्ट हैंड पे, ताकि जो चुनाव में कोई दिक्कत ना हो। तो ये तमाम चीजें वित्त मंत्रालय को लिखी और वित्त मंत्रालय ने जी आलोक, बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए आपका।